कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपना कमेंट दें। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूँ उसका नाम है वुमेन रजिस्ट्रेशन बिल, महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल मतलब महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं के जो ओपिनियंस हैं, महिलाओं के जो सुझाव हैं उनको देश के सामने हमारी संसद में रखना। आज जो 2026 में लोकसभा में यह बिल को पारित नहीं किया गया और पारित करने की कोशिश की गई, इसका नुकसान क्या हुआ मैं आपको ये बताना चाहूंगा। सभी पार्टीज का ये कहना है कि सन 2023 में महिला आरक्षण बिल आया था, उसको आपने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। माना कि आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन अगर आप आज जो बिल आया था इसको अगर पारित कर देते तो भी महिलाओं को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला था और हमारे देश की महिलाएं सशक्त होने वाली थी। इसका कारण सबसे बड़ा मैं ये बताना चाहूंगा क्यों। क्योंकि आज हमारे लोकसभा में 543 सीट है, 543 सीट। अगर परसेंटेज निकाला जाए, जैसे 300 सीट अगर अदर पार्टी के पास है, मैं सिर्फ दो पार्टियों की बात करूंगा, बाकी सब घटक हैं। मान के चलिए 300 सीट एक पार्टी के पास, एक के पास 243 है। अगर जिसके 543 में से आज भी अगर जोड़ा जाए तो 55% होता, और अगर 543 में से 243 दूसरे के पास सीट है तो उसका परसेंटेज 45% होता, 45%, 41% गवर्नमेंट बन जाती है। अगर ये पार्टी ने ये मुद्दा रखा था, संसद के अंदर ये मुद्दा आया था कि सभी जगह 50% सीट इंक्रीज की जाएंगी, तो अगर सीट्स इंक्रीज भी हो जाती तो अभी परसेंटेज यही रहेगा। अगर 300% का निकाले जाएंगे तो 150 सीट होती है, 150 सीट्स होती है 50%, 450 सीट्स हो जाती है, वह भी 55% ही रहता। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम यह हुई कि जो छोटी छोटी पार्टीज हैं उन्होंने एक कंपनी की तरह अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रखा है। वो अपने परिवार को सीट्स देती हैं, कोई माँ को देता है, कोई बहन को देता है, कोई अपनी पत्नी को वहां पर संसाधन बैठा देते हैं। और पार्टियां क्या करती हैं? किसी सेलिब्रिटीज को लाती हैं, किसी बड़ी कंपनी के उसको ले आती हैं, बहुत बड़े उच्च अधिकारियों को ले आती हैं, कभी किसी जज को ले आती है रिटायर्ड। मतलब कहने का मतलब ये कि सभी संसद में बड़े बड़े छोटा राजा, बड़ा राजा, महाराजा ऐसे करके सभी लोग वहां पर बैठे हुए हैं। पहले महाराजा राजा हुआ करते थे, आज संसद में बैठ करके अपनी छोटी छोटी कंपनियां चला रहे हैं, छोटे छोटे राज्य चला रहे हैं। अगर सीट्स बढ़ती तो इसका बेनिफिट महिलाओं को होता, इसका बेनिफिट देश को होता। कैसे होता मैं आपको यह बताना चाहता हूं। ऐसे होता कि आज एक सांसद, जब ये सीट्स 543 डिसाइड की गई थी और तब से लेके आज तक परिसीमन नहीं हुआ। परिसीमन मतलब क्षेत्र का टुकड़ा नहीं हुए। क्षेत्र में पहले जैसे 6 लाख 8 लाख जनसंख्या हुआ करती थी, आज इतने समय के बाद वहीं 18 लाख किसी सांसद क्षेत्र में हो चुकी है। 16 लाख 18 लाख एक सांसद के बस की बात ये नहीं है। अगर हम 50% सीट्स को बढ़ाए थे तो महिलाएं भी 33% हमारी वहां पहुंचती अपने क्षेत्र की बातें रखती। फाइनेंस डिपार्टमेंट तो मेरा ही मानना है महिलाओं से अच्छा को चला नहीं सकता। जब आपके घर को चला सकते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दे सकती हैं, तो फिर देश को शिक्षा क्यों नहीं दे सकती? आप उन्हें क्यों कम समझ रहे हैं? भाई फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, आर्मी चला रही हैं, महिलाएं चला रही हैं, और आज 33% महिला वहां बैठती तो देश का नाम रोशन करती, अपने सुझाव रखती। जो निम्न स्तर से भी महिलाएं आकर के वहां पर पहुंचती तो आपको क्या उसमें प्रॉब्लम थी? लेकिन आपको उसमें इसलिए प्रॉब्लम थी, दिक्कत ये पैदा हो गई कि आपकी महिलाएं वहां बैठी हुई हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा कहां आ रहा है? मुद्दा सिर्फ इतना सा था कि अगर आप आज इसको पारित कर देते, आज उसके बाद आप उसे चर्चा करते, आप सभी लोग एक साथ मिलकर इस बिल को पारित कर देते। भाई जरूरी थोड़ी है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी अपने उसका नाम रोशन करना है, या महिलाएं देश की थी, देश का नाम रोशन करती, संसद में बैठती, सभी लोग पार्टी एक साथ मिल करके इस बिल को पारित करती, सभी का नाम होता, उसका बेनिफिट मिलता, देश को मिलता। छोटी जगह से महिलाएं आती, छोटी छोटी जगह से जो सीट्स बढ़ती, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने उसको रोकने के लिए नए पॉइंट्स डाले जो कि बिंदु ही अलग थे। एक आपने कहा साहब परिसीमन अभी नहीं हुआ। क्यों परिसीमन क्यों नहीं होगा? भाई परिसीमन में क्या प्रॉब्लम है? परिसीमन कीजिए। आज एक सांसद के बस की नहीं 18 लाख लोगों को उनकी सुनवाई करना या फिर उनके क्षेत्र के कार्य करना। आप उनको 18-10 लाख में तोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? सीट्स ही तो बढ़ रही है ना। और फिर उसके बाद महिलाएं अपनी बात कर सकती थी वहां पर, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ उसके अंदर क्या घुसेड़ दिया? किसी ने कहा अरे महिलाओं में भी उसका जाति का आरक्षण होना चाहिए। भाई महिला आरक्षण मिल रहा है, दिक्कत क्या है? और अगर आप ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आज तक आपने ओबीसी आरक्षण कब दिया? लोकसभा में या फिर विधानसभा में कोई ओबीसी आरक्षण नहीं है, सिर्फ आपने पंचायत में दिया, क्योंकि आपके राजे घराने पंचायत से मतलब ही नहीं रखते। आपको सिर्फ लोकसभा, संसद ये सब चाहिए था, आपने वो व्यवस्था बना रखी है। जब तब से नहीं दिया तो आगे भी और इंतजार कर लेते, इस बिंदु को बाद में चर्चा में ले आते। फिर आपने क्या कहा? जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना भी होती रहती, हो रही है। कब से हो रही है भाई?
लेकिन आप इसमें अगर नहीं अभी इन्वॉल्व करते तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हो जाता। आप उसके बाद जातिगत जनगणना की बात कर लेते, ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर लेते, SC ST ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर लेते, और भी आपको पर्टिकुलर किसी कास्ट को दिलवाना उसको भी चर्चा कर लेते। भाई संसद तो आप ही की है, आप ही के देश की महिलाएं हैं, उन्हीं को आरक्षण मिल रहा था, वहीं बैठकर तो आपको चर्चा करनी है। जनता तो सिर्फ अपना ओपिनियन ही दे सकती है जो आप ले लेते हैं वोट के थ्रू, लेकिन आप नहीं चाहते थे कि आपके जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं उनको छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाए और महिलाओं को आगे आने दिया जाए, क्योंकि आप तो फिर आप ही हैं राजे महाराजे की तरह, आप वहाँ पर बैठे हुए हैं। आप नहीं चाहते छोटे क्षेत्रों से महिलाएं आए आपके पास, इसलिए आपने वुमेन्स रिजर्वेशन पारित नहीं होने दिया। मैंने बस मेरा यही कहना है कि आपने जो किया देश हित में नहीं किया। आपने हमारी जो महिलाएं थी, हमारी माता बहनें थीं, उनके साथ में एक तरीके से उनका अपमान किया है। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको सभी को मेरा ओपिनियन अच्छे लगे तो कमेंट जरूर, और नहीं